बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। दो खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। दोनों खबरें रावलपिंडी जीएचक्यू के आसपास से जनरेट हुई हैं और दोनों खबरों में ही रावलपिंडी जीएचक्यू और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को मैसेज कन्वे किया गया है कि जनाब स्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है और स्टैब्लिशमेंट गलत कर रही है, उनको ठीक करने की जरूरत है। आज अडयाला में इमरान खान साहब मुक़य्यद हैं, आपको मालूम है उनके खिलाफ एक जेल ट्रायल चल रहा है और वहां पे सबसे पहले तो दिलचस्प सूरत हाल हुई कि जेल ट्रायल के दौरान उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, एमएनए हैं दानियाल चौधरी साहब, वो मौजूद हैं। तो इस पर इमरान खान साहब को काफ़ी उन्होंने देखा, पहले गौर से देखा, फिर पहचाना और फिर उन्होंने कंफर्म भी किया कि ये कौन है। तो उनको पता चला कि ये मुस्लिम लीग नवाज के एमएनए हैं दानियाल चौधरी साहब, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। और इसलिए उन्होंने कहा ये यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो हमें नहीं मालूम कि यहाँ क्या कर रहे हैं, जाहिर है जेल हुकाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक ही आए हैं, उन्होंने परमिट किया है तो आए हैं। तो इमरान खान साहब ने पूछा कि हमारे लोग किधर हैं। तो उन्होंने कहा जी वो जेल के बाहर है और उनको अंदर आने नहीं दिया जाता, इवन जिनकी इजाजत होती है उनको भी नहीं आने दिया जाता और उनको बाहर 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर उनको गाड़ियों से उतार दिया जाता है, इवन वकला को भी पैदल आना पड़ता है। तो ये हमारे साथ सलूक किया जा रहा है और हमारे एमएनएस बाहर होते हैं जिनका हक बनता है कि वो आके हेयरिंग सुने। और क्योंकि ओपन ट्रायल है और जेल ट्रायल जरूर है लेकिन ओपन ट्रायल है और उसके कवायद व ज़वाबित, उसके लवाजमात होते हैं, वो पूरे किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। इमरान खान साहब ने फिर मुखातिब हुए कि अदालत से और उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग का एक रुकन है और ये रहनुमा है, उनके यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हमारे एमएनएस बाहर हैं, ये इधर बैठे हैं, उनको अंदर होना चाहिए। तो उस पर जज साहब ने अभी तो कुछ बोलना ही था कि दानियाल चौधरी साहब जो है वहां से निकल दिए और वहां से फिर कमरा अदालत जेल में दोबारा नहीं गए। ये भी एक वाकया हुआ है और इमरान खान साहब को आज जरा थोड़ा सा देखा हुआ जी जाहो जलाल भी उनका देखने को मिला, बाकी लोगों को भी। उसके बाद इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और उन्होंने कहा कि सरगोदा के जज ने लाहौर हाई कोर्ट को बता दिया है कि कैसे खुफिया इदारे इन पर दबाव डालते हैं। उन्होंने कहा उससे पहले हाई कोर्ट के 6 जजेस बता चुके हैं और उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम जजेस जो हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से खुफिया एजेंसियां, आईएसआई का नाम लिया उन्होंने, कि किस तरीके से ये दबाव डालती हैं। और जजों के घरों की गैस, उन्होंने कहा कि जजों के घरों की गैस काट दी गई और उससे पहले जो वाकयात हुए वो हमारे सामने हैं। उन्होंने सारे वाकयात दोहराए कि किस तरीके से अदलिया पर दबाव डाला जाता है। और ये सिर्फ उन्होंने कहा कि उन मुकदमात में डाला जा रहा है जिनमें पीटीआई के मुकदमात हैं और पीटीआई के लोगों को सजाएं दिलवाने के लिए जजिस को दबाव में रखा गया है और दबाव डाला जा रहा है और उनको फिर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ये उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के केसेस में हो रहा है, किसी और केस में नहीं हो रहा। जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उससे प्रेशराइज किया जाता है और जो सहाफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में या जो सियासी कैद हैं, जो जुल्म हो रहा है उसके हक में बोलते हैं तो और सारे जुल्म को उजागर करते हैं, पिछले जो रजीम चेंज से लेकर अब तक हुआ है, तो उसे भी पकड़ लिया जाता है। उन्होंने कहा कि रऊफ हसन पर हमला हुआ और उस पर हमला करके उसका मुंह काट दिया गया और अली जमान पर तशद्दुद किया गया और इस सब में खुफिया इदारे यानी कि उन्होंने इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया, वो सारे के सारे शामिल हैं और हमारे फौजी और पुलिस मुलाजिम रोज शहीद हो रहे हैं और आईएसआई का काम हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, लेकिन उसे पीटीआई को खत्म करने पर लगा दिया गया है। अब ये आईएसआई का काम हालांकि हरगिज ये नहीं है कि वो किसी सियासी जमात को किल करे और किसी सियासी जमात को प्रमोट करे, और लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि आईएसआई को सिर्फ इस काम पे लगा दिया गया, जबकि पूरे मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ही खराब है और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, अफसर शहीद हो रहे हैं, पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन इन सबको पुलिस गर्दी पे लगा दिया गया है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। चीफ जस्टिस को इमरान खान साहब ने पैगाम दिया काजी फाइज साहब को कि वो चीफ जस्टिस बने और अपनी जिम्मेदारी निभाएं और मुल्क में जो कानून की हुक्मरानी है उसको यकीनी बनाएं और इसी में सबका भला है, इसी में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। चीफ जस्टिस के सामने कानून की हुक्मरानी में मुदाखलत हो रही है और हमारा पार्टी दफ्तर भी तोड़ दिया गया उन्होंने कहा और उस पर कब्जा भी कर लिया गया और वो भी हमें अदालत से रिलीफ मिला, अदालत ने वो कब्जा वापस लेके दिया।
इमरान खान साहब ने कहा कि कौम जो है वो सरगोदा के 1 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सलाम पेश करती है। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का रोल भी उन्हें बताया गया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी आजकल जेर अताब हैं, और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी, उनको भी सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया है। और उसमें खासतौर पे हंगामी बुनियादों पे ये सारा काम किया गया। बजट के मुताबिक हमने 13,000 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा करना है, इमरान खान साहब ने कहा, जिसमें से 9,800 अरब कर्ज का सूद अदा करना होता है। और उन्होंने कहा कि 13,000 अरब हमने इकट्ठा करना रेवेन्यू से, और जिसमें से 9,800 यानी तकरीबन 10,000 अरब रुपया जो है वो सिर्फ सूद में जाएगा, और 10,000 अरब सूद में चला जाएगा, 3,000 अरब रुपया बचेगा, उसमें कर्जा भी उतारना है, मुल्क भी चलाना है, सब कुछ करना है। और उन्होंने कहा कि बजट खसारा पूरा करने के लिए हमें 7,500 अरब का कर्ज लेना पड़ेगा। पाकिस्तान तो डूब चुका, खुदा न खास्ता ये सारी सिचुएशन इसलिए हुई है कि ये जो कुछ पाकिस्तान को डिस्टेबल किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ सरमायाकारी से बचेगा जो कानून की हुक्मरानी से ही आएगी, वैसे नहीं आएगी। और 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी इस साल आई है, और मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरे में चला गया है। तनख्वाहदार तबका पर टैक्स का इजाफी बोझ भी डाल दिया गया है। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि तनख्वाहदार जो तबका है उसका बहुत ही बुरा हाल किया है इस बजट ने। मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरे में चला गया है, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ डाला हुआ है। मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। जब फैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर इनसे मुज़ाकरात का क्या फायदा। और उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के कहने पर पीडीएम से मुज़ाकरात किए तो कहा गया कि बड़े साहब ने फैसला किया, यानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का। उन्होंने कहा कि उन्होंने फैसला किया कि जब तक बंदयाल है इलेक्शन नहीं होंगे। तो सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात में ही जाते हैं, और हमने मुशर्रफ दौर में भी उसके नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए, हुकूमत से नहीं किए। पार्टी को पैगाम है कि ग्रुपिंग ख़त्म की जाए और इकट्ठे हो जाएं, और ये पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का मसला है। और उन्होंने काफ़ी इस पे नाराज़गी का इजहार किया कि इस वक्त पार्टी को यकजहती की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, स्ट्रगल की ज़रूरत है। और कारकुन जो है वो पार्टी के रहनुमाओं की तरफ देख रहे हैं, और पार्टी रहनुमा जो है आपस में ग्रुपिंग में तकसीम है। अभी भी पार्टी में जो ग्रुपिंग करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा, सख्त एक्शन लूंगा। खान साहब से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के लिए कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे, तब मुज़ाकरात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा तो हम देखेंगे। इस दौरान जी दूसरी खबर जो है वो बड़ी खबर, इस दौरान ये बता दूं कि इमरान खान साहब बड़े फिट थे जी, और भरपूर तरीके से उन्होंने आज फेस किया है। और उन्होंने इस बात की भी तवक्को जाहिर की है कि ये जितने भी झूठे मुकदमात हैं, उन्होंने कहा कि अदलिया को भी मालूम है, सबको मालूम है कि झूठे मुकदमात हैं और इनका कोई मुस्तकबिल नहीं, लेकिन चूंकि हुक्म हाकिम है, बड़े साहब का हुक्म है कि इमरान खान साहब को जेल में रखना है, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे जेल में रखा हुआ है। ये अंदर से डरे हुए लोग हैं, इनके पास कारकर्दगी, इनके पास कहने को कुछ नहीं, और पाकिस्तान को पिछले 27 महीनों में बर्बाद करके रख दिया है। और ये सब कुछ जो हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, सियासी एतबार से, सहाफ़ती एतबार से, अदालती एतबार से, ये जो कुछ हो रहा है, और मुआशी मैदान में हम बहुत पीछे चले गए हैं। उन्होंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से है कि ये फैसले पार्लियामान में नहीं होते, और पार्लियामान को तगड़ा नहीं किया जाता, जमहूरियत को तगड़ा नहीं किया जाता, बल्कि फैसले बड़े साहब करते हैं। और जब बड़े साहब फैसले करेंगे तो फिर यही अंजाम होगा। जब आप आइन को नहीं मानते, रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, कानून की हुक्मरानी को नहीं मानते, तो फिर इसी नौयत का फर्स्ट क्रिएट होता है, और इससे कोई बेहतरी आने वाली नहीं है। दूसरी जानिब जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब, जो कि आजकल जेर अताब हैं और टारगेट हैं, जेर अताब नहीं, निशाने पर हैं। और निशाने किसके निशाने पर हैं? स्टैब्लिशमेंट के निशाने पर, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के निशाने पर, और सरकारी जो वकला हैं उनके निशाने पर, हुकूमत के निशाने पर हैं। और हुकूमत के कहने पर, यानी कि लीगी हुकूमत के कहने पर, काजी फाइज ईसा साहब ने उन्हें फिल फॉर, लीगी हुकूमत और लीगी वकला के कहने पर काजी साहब ने फिल फॉर उन्हें सुप्रीम कोर्ट बुला लिया है, और उनकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट की जा रही है। आज वो पिंडी पहुंचे हुए थे। पिंडी में उन्होंने आज कहा कि ये जो अदालती निज़ाम है, उन्होंने कहा ये लिटिगेंट जो आते हैं, हमें लिटिगेंट के का ख्याल रखना है, उनके मफादात का ख्याल रखना है, यानी कि साइलिन के मफादात का ख्याल करना है, और इनके जो हैं ये मसाइल हल करने हैं, आम आदमी के मसाइल। उन्होंने कहा कि मेरी भी प्रेफरेंस, मेरी भी प्रायोरिटी
ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ عام آدمی کے مسائل حل کروں، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں نے ججز جو نہیں آتے تھے ڈسٹرکٹ کورٹس کے، شکایت آتی تھی کہ ججز نہیں آتے، لیٹ آتے ہیں، تو میں نے پھر کیمروں کا بندوبست کیا، اور اس میں پھر ایک انسپیکشن جج جسٹس عالیہ نیلم ان کو اس پہ کے لیے مقرر کیا، تو اس کا نتیجہ اچھا نکلا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے یہ ہوا کہ سب کچھ بائیو میٹرک کا جب انتظام کر دیا گیا تو پھر یہ ہوا کہ باقاعدہ طور پہ یہ سرپرائز ملا، اور سرپرائز دورے بھی کیے، اور پھر ججوں کی حاضری بھی پوری ہوئی اور معاملات ٹھیک ہوئے اور اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ تاخیر سے آنے والے ججز کے خلاف انکوائری شروع کی، اور ہماری جوڈیشری کی پرفارمنس دنیا بھر میں اچھی ہونی چاہیے، اور یہ تب نظر آئے گی جب ہم اپنا کام کریں گے۔ ایک بات انہوں نے کہا کہ چند کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا اس موقع پہ، لیکن میں جب سے انہوں نے کہا کہ میں نے اس قدم رکھا جوڈیشری میں اور میری بطور جج اپوائنٹمنٹ ہوئی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا اور انصاف کروں گا، انصاف اور صرف انصاف، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں اب بھی آج بھی انصاف ہی کر رہا ہوں۔ اور ایک اور بات انہوں نے کہا کہ میرے چیف جسٹس بننے سے پہلے 73 روز وکلا کی ہڑتال رہی، اور اس ہڑتال کلچر کو سینئر وکلا نے ختم کروایا۔ اگلی بات جو انہوں نے کہا وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے نرغے میں ہے جوڈیشری، اور ہم جلد کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے نرغے سے، اس کے شکنجے سے نکلیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، اور ان لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کام کرنا ہے، اور کسی سے بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ بہت جلد عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی کا اختتام ہوگا، اور ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو عدلیہ میں مداخلت ہے، یہ نہ کل درست تھی نہ آج درست ہے، اور لیکن اس کے لیے ہمیں ہمت اور استقامت دکھانی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بالآخر اس کا اختتام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ افتخار چودھری صاحب نے اکیلے ڈکٹیٹر سے مقابلہ کیا، اور راولپنڈی بار کے وکلا نے بھی قدم پیچھے نہیں کیے، اور اس لیے آج ہم سول گورنمنٹ کے سب سے لمبے دور سے گزر رہے ہیں، اور وکلا تحریک نے ماشاء اللہ کا راستہ بند کر دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی اور حکومت نہیں، میں اس بات پر تبصرہ نہیں کرتا، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور وکلا کا مشکور ہوں۔ 3 ماہ کا عرصہ ملا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے طور پہ فرائض سر انجام دیے، عہدے آنی جانی چیز ہیں، میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں جہاں بھی رہوں گا اپنا کام کروں گا۔ اور انہوں نے باتوں باتوں میں بتا دیا کہ یہ مارشل اللہ کی دھمکیاں دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، مارشل اللہ کا دور دور تک امکان نہیں ہے، اور اگر مارشل اللہ لگا تو پھر اس کی مزاحمت بھی کی جائے گی۔ اور خاص طور پہ انہوں نے افتخار چودھری صاحب کی تحریک کا حوالہ اسی لیے دیا کہ اس تحریک کے بعد مارشل اللہ کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ یہ جو ہر تیسرے دن کہا جاتا ہے جوڈیشل ایمرجنسی لگا دی جائے گی، اور ایمرجنسی لگا کے ججز کے اختیارات ختم کر دیے جائیں گے، انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔